बाबा सिद्दीकी को मारकर किसको हुआ फायदा? बाबा सिद्दीकी के बाद लॉरेंस क्यों दे रहा है सलमान को मारने की धमकी? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बाबा सिद्दीकी की कल रात गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि कई सोर्सेस के मुताबिक कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं सलमान खान के ऊपर कई दिनों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक साया मंडरा रहा था। लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये थ्रेट कर रही थी, एक धमकी दे रही थी कि सलमान खान को कि आपकी हत्या कर दी जाएगी, अगर आप अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लो। इसके लिए सलमान खान पुलिस के पास भी गए थे, पुलिस के पास कंप्लेन वगैरह भी करवाई थी, इसकी जानकारी दी थी। मेरी सिक्योरिटी को खतरा है। तो आप देखिए, इस चीज को ये लेकर काफी लंबा वक्त हो चुका है। इस चीजों को लगातार मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक थ्रेट हुआ था, एक बार धमकी दी गई थी, ये फिर बार बार होता रहा। लगातार दिन ब दिन फेस बाय फेस कुछ ना कुछ नया इस मामले में जुड़ता जा रहा था। इस सिलसिले में बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई के साथ सीधा इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि सलमान खान के साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी। इस चीज को लेकर अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जिन लोगों को, जिन बदमाशों ने हमला किया है, कहीं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तो नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के खिलाफ थी। और आप ये भी जानते हैं अच्छी तरह की जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है वो और जो सलमान खान है, और सलमान खान के बहुत अच्छे मित्र संजय दत्त भी है, जो अभी बिल्कुल खबर आई है कि संजय दत्त भी लीलावती अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां पर बाबा सिद्दीकी का इलाज चल रहा था। जब उनको गोली लगी है तो तुरंत उनको इमरजेंसी वार्ड में लीलावती अस्पताल को लेकर जाया गया और वहां पर उनका इलाज चल रहा था। इसके दौरान उनकी मौत हो गई। उसी लीलावती अस्पताल में संजय दत्त जो खुद एक एक्टर है वहां पर पहुंच गए। इस मामले में पुलिस ने कहा गया कि किसी दोषी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी आरोपी है सभी को पकड़ा जाएगा और प्रॉपर जांच के बाद सजा दी जाएगी। किसी को भी बख्शने वाली नहीं है पुलिस। इस मामले में कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि अब इस चीज की बात आई है कि 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है और एक व्यक्ति जो कि एक आरोपी है जिस पर संदर्भ है कि वे फिलहाल फरार है। और इसमें इस मामले को सफारी किलिंग जो है उस एंगल से भी जांच होने वाली है, इसकी भी बात सामने आई है। और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस पर बयान आया है। इसमें देवेंद्र जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के कैंडिडेट नेता है, वो भी लीलावती अस्पताल जैसे उन्हें पता लगा पहुंचे तो फिर वहां पर पहुंचे हैं जहाँ पर बाबा सिद्दीकी को रखा गया है। वहां पर वे पहुंचे और वहां पर उनके मौजूद अपडेट्स आए की और बार बता देता हूँ कि बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी थी, जिसमें 2 उनके पेट पर लगी थी और एक उनके सीने पर लगी थी। अपने बेटे जो कि एमएलए हैं बांद्रा ईस्ट से, जीशान, उनके दफ्तर में वापस लौट रहे थे। 9 से 9:30 का वक्त था। बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। सिद्दीकी को लग गई। अस्पताल में पहुंचे लीलावती हॉस्पिटल में, जहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दी। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है या नहीं, ये जांच का विषय है और पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ लिया है और इस रास्ते में ले लिया गया है। जो भी है जांच होने के बाद पता चलेगा लॉरेंस बिश्नोई का सच में कोई हाथ है या नहीं। बाबा सिद्दीकी एक भारतीय राजनेता थे जो महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। वह महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे हैं और बांद्रा पश्चिम से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे। बाबा सिद्दीकी अपने सामाजिक कार्य और राजनीतिक गतिविधियों के साथ बॉलीवुड हस्तियों के साथ अपने अच्छे संबंधों के लिए जाने जाते हैं। हर साल रमजान के दौरान वे इफ्तार पार्टी आयोजित करते थे, जिसमें बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत की बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। उनकी इफ्तार पार्टी काफी प्रसिद्ध थी, खासकर तब चर्चा में आई थी जब शाहरुख और सलमान खान, जो उस समय एक दूसरे से नाराज थे, उनकी पार्टी में मिले और सुलह की थी। राजनीति में उनके योगदान के साथ साथ वह अपने समाज सेवी कार्यों के लिए भी पहचाने जाते थे और मुंबई में विभिन्न परियोजनाओं से जूझ रहे थे। इनका उद्देश्य जनता के हितों को बढ़ावा देना था। बाबा सिद्दीकी एक अच्छे इंसान थे। 12 अक्टूबर की रात अभी घड़ी पर लगभग 11 बजे थे और अब से कुछ देर पहले ये खबर आई है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। दशहरे की शाम में लोग रावण को दहन करने के लिए इधर उधर घूम रहे हैं, त्योहारों का जश्न मना रहे हैं। इसी बीच मुंबई में ये खबर आई कि बाबा सिद्दीकी एनसीपी से अजीत पवार गुट के नेता थे और 3 बार विधायक भी रहे थे। बाबा सिद्दीकी के बारे में और भी जो जानकारियां हैं वो हम आपको आगे देंगे। पहले ये बताते हैं कि 12 अक्टूबर की रात आखिर हुआ क्या और किस तरह से ये हत्या की गई। शनिवार रात करीब 9 से 9:30 बजे की बात है। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जीशान के दफ्तर में, जीशान मुंबई से बांद्रा ईस्ट में वर्तमान में एमएलए हैं, तो तब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से रवाना हुए। वहाँ से निकलते ही कुछ बदमाश वहाँ पर एकदम आ गए और इन बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और इन फायरिंग में 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लग गई, जिनमें खबर मिली है कि 2 गोलियां उनके पेट पर लगी व 1 गोली उनके सीने में लगी। तो सीने में और पेट में जैसे ही गोली लगी तो तुरंत उन्हें एक्शन में लिया गया और बाबा सिद्दीकी जख्मी हो गए और तुरंत बिल्कुल फौरी तौर पर उन्हें वहां के रवाना किया गया। उनको मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया। भर्ती होने के साथ साथ उनका इलाज जारी हुआ और इलाज चलता रहा। कुछ देर हुई लेकिन ज्यादा देर तक यह स्थिति बनी रही और बाबा सिद्दीकी की इलाज के दौरान लीलावती अस्पताल में दम तोड़ गए। लीलावती अस्पताल भी मुंबई के बांद्रा इलाके में ही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट से मुताबिक
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में यह पता लगा है कि फायरिंग 3 लोगों की तरफ से की गई है, जिनको हिरासत में ले लिया गया है इस मामले में। लेकिन कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जैसे एनडीटीवी और रिपोर्ट्स भी कह रही हैं कि 2 लोगों को हिरासत हुई है, जहाँ पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बाकी इसके अलावा कोई अजीत पवार गुट के नेता थे तरफ से वह भी घोषणा की गई है, उनके कल जितने भी कार्यक्रम थे उन सबको रद्द कर दिया गया है। और बाबा सिद्दीकी जो हमने पहले बताया कि पूर्व मंत्री थे महाराष्ट्र के, कांग्रेस के साथ भी उनका अभी फिलहाल एनसीपी अजित गुट के साथ नेता थे, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका एक लंबा नाता जुड़ा है। वो कांग्रेस के साथ लगभग 48 साल तक जुड़े रहे और इसके बाद फरवरी में उन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के साथ ही उन्होंने एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है जो वो ज्वाइन कर ली। उनको और उनके बाद उनके जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी और कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया था। अगस्त की ये बात है कि जब जीशान सिद्दीकी कांग्रेस पार्टी से निकाला गया और बाबा सिद्दीकी हैं जो एमएलए बांद्रा वेस्ट कंसीड से रहे थे। जीशान बांद्रा ईस्ट से है और बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट उसमें एमएलए रहे हैं। और 1999 यानी 1999 से 2004 और 2009 की 3 बार वो महाराष्ट्र विधानसभा पहुंचे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड पर सिविल सप्लाई लेबर एनडीए यानी बतौर मिनिस्टर भी मंत्रालय में रहे। उन्होंने 2004 से लेकर 2008 तक बतौर मंत्री अपनी सेवाएं दी। के अलावा बाबा सिद्दीकी सिर्फ पॉलिटिक्स में मशहूर नहीं थे, इफ्तार पार्टियां भी काफी मशहूर हैं। आए दिन जब भी रमजान होता था तो वो एक इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे। इस इफ्तार पार्टी में छोटे मोटे नहीं बड़ी से बड़ी हस्ती आती थी, सारी सेलिब्रिटीज पहुंचते थे और इसके अलावा पॉलिटिक्स से भी बड़े बड़े लोग वहाँ पर उनकी इफ्तार पार्टी पे आते थे। उनकी इफ्तार पार्टियां बहुत ज्यादा मशहूर थी और ये इसका एक किस्सा इससे भी जुड़ा हुआ है कि सलमान खान और शाहरुख खान को जो अपने आप से बिल्कुल बड़े सितारे हैं, जब वो एक दूसरे से नाराज रहे, उनकी एक प्रकार जिसको कई बार दुश्मनी की संज्ञा भी दी जाती है, वो दौर चल रहा था। तब इस झगड़े के सुलझाने का काम भी बाबा सिद्दीकी ने इफ्तार पार्टी ने किया था। 2013 की बात है, जब शाहरुख और सलमान के बीच में चीजें ठीक नहीं थी चल रही, तो बाबा सिद्दीकी ने उन्हें अपनी इफ्तार पार्टी में बुलाया और लोगों के साथ सुलह करवाई। और ये सोर्सेस बारे में बताते हैं। और बाबा सिद्दीकी की जान क्यों गई है, किसने इसकी ये हालत की है, वो जांच के बाद पता चलेगा। पुलिस ने अभी कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, पर कहीं 2 कहीं 3 का आंकड़ा बताया जा रहा है। जिस तरह से बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चलाई गई हैं, पुलिस दौड़कर सीधे गई और अभी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। जल्दी से जल्दी कोई भी न्यूज आती है तो हम आपको उसके बारे में खबर देंगे। तब तक आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।